डियर लेडीज, आज हम बात करेंगे कि एबनॉर्मल बच्चे पैदा होने की क्या वजूहात हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जेनेटिक कॉजेज हैं, यानी वो मौरूसी कॉज या वजूहात जिसकी वजह से एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। इसमें फीमेल्स के अंदर अगर उनके एग की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, और आम तौर पर ये तब होता है अगर फीमेल्स की एज ज़्यादा है, यानी 35 साल से बड़ी उम्र की खवातीन की एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, जो कि बच्चों के अंदर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। इसी तरीके के साथ अगर मेल पार्टनर्स हैं, उनके स्पर्म की क्वालिटी जो है वो पुअर है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज होती है एबनॉर्मल बच्चे पैदा होने की। आमतौर पर अगर कोई बच्चा जेनेटिकली एबनॉर्मल होता है तो वो मिसकैरेज उसका कुदरत की तरफ से हो जाता है। यूट्रस ऐसे बच्चों को अपने अंदर जो है वो नहीं रख रही होती और वो एबॉर्ट हो जाते हैं। ये कुदरत का एक निज़ाम है। लेकिन अगर एबनॉर्मल बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है और उसको पैदाइशी तौर पे ही वो बच्चा ठीक नहीं बना, तो उस सूरत के अंदर जो है वो हम एक कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिसके अंदर ट्रिपर मार्कर्स हैं, और इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है जिसको एनॉमली स्कैन कहा जाता है, उसके ऊपर एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एनॉमली स्कैन के ऊपर भी 5 to 10% बहुत माइन्यूट या माइनर एबनॉर्मेलिटीज ऐसी हैं जो डिटेक्ट नहीं होती, जो आमतौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद पता चल रही होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एबनॉर्मल बच्चों के अंदर जो है वजह वो जेनेटिक या मोरूसी वजूहात हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बायोकेमिकल कॉजेज हैं कि अगर फीमेल अल्कोहल इनटेक कर रही है या सिगरेट स्मोक कर रही है या वो किसी और एडिक्शन की आदी है, तो उस सूरत के अंदर भी बच्चों के अंदर पैदाइशी नकाइस हो सकते हैं, वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल कोई अनड्यू अद्वियात खा रही है या लंबे अरसे से कुछ मजीद बीमारियां की दवाई वो ले रही है, लाइक इसके अंदर एपिलेप्सी या मिर्गी का मसला है जिसकी फीमेल दवाई लंबे अरसे से ले रही है, इन दैट केस भी बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। अब बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज होने की मुख्तलिफ जो है वो सूरत में बच्चा प्रेजेंट कर रहा होता है, लाइक उसके दिल के अंदर सुराख है, या उसके दिल के वॉल प्रॉपर नहीं बने, या उसके सर की हड्डी छोटी बनी है, या उसके अंदर दिमाग मौजूद नहीं है, या उसमें रीढ़ की हड्डी प्रॉपर नहीं बनी। तो जो बायोकेमिकल कॉज है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटीज की। तीसरी इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो एक्सपोजर टू रेडिएशंस है, कि अगर कोई फीमेल एक्सपोज हो जाती है रेडिएशंस के, लाइक वो एटॉमिक रेडिएशंस हो सकती हैं, वो कुछ खास फैक्ट्रीज या कारखानों से निकलने वाली रेडिएशंस हो सकती हैं जो बच्चे के अंदर टेराटोजेनिक इफेक्ट पैदा कर सकती हैं। इसी तरह से पहले 3 महीने में प्रेग्नेंट वुमेन में एक्सरेज या सीटी स्कैन की रेडिएशंस हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बच्चे के अंदर एबनॉर्मेलिटीज कॉज करने की एक बड़ी वजह हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्लड टेस्ट के अंदर ट्रिपर मार्कर का टेस्ट है और अल्ट्रासाउंड के ऊपर एनॉमली स्कैन है जो हम करते हैं ताकि हम बच्चों के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज हैं तो वो टाइमली डिटेक्ट कर सकें, और फेट ऑफ प्रेगनेंसी भी प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो बता सकें कि आपके बच्चे का फेट क्या होगा। थैंक यू सो मच।